औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन। अल्लाह का ज़िक्र करने का मतलब ये है कि उसे हम याद रखें, पुकारते रहें। याद इसलिए कि हम उससे डरते रहें, कोई काम उसके हुक्म के ख़िलाफ़ ना करें। और पुकारने की ज़रूरत ये है कि हम उसकी बुज़ुर्गी और बड़ाई का इकरार करते रहें, ताकि अल्लाह के सिवा किसी की बड़ाई और बुजुर्गी हमारे दिल में जगह ना पाए, इसके सिवा किसी से हम कोई आस ना रखें। नाज़रीन सामाईन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम नए आने वाले साथियों से इल्तमास है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी हर नई अपडेट से आगाह रहें। नाज़रीन सामाईन, आज की वीडियो में आयतल कुर्सी की 5 ऐसी बड़ी फजीलतें, 5 ऐसे काम जो आयतल कुर्सी पढ़ने से होते हैं, उनका जिक्र किया जाएगा। आयतल कुर्सी 5 जगह पर पढ़ी जाए तो उसकी क्या अहमियत है और क्या फजीलत है, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन सामाईन, हदीस की रोशनी में हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मंजर, तुम्हें किताब अल्लाह में से सबसे अजीम आयत कौन सी याद है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए अबू मंजर, तुम्हें किताब अल्लाह में से कौन सी आयत याद है जो सबसे आज़म हो? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतल कुर्सी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने में हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मंजर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। नाज़रीन सामाईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, उसको मौत के अलावा कोई चीज़ जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा और शादाब रखता है जो हदीस को सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है। सामाईन गिरामी, हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत रोके रखती है, यानी जो ही वो मरता है जन्नत में दाखिल हो जाता है। जो शख्स सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर, उसके पड़ोस के घर और उसके आसपास के घरों को ईमान देता है। आयतल कुर्सी पढ़ने वालों की रूह बजाते खुद अल्लाह ताला काबिज फरमाता है और उस शख्स की तरह होता है जिसने अल्लाह के नबियों और रसूलों की तरह जिहाद किया हो और उसमें शहीद हो गया हो। आयतल कुर्सी को अपने साथ रखना खैर और बरकत की इलामत है। नाज़रीन सामाईन, और वो 5 काम कौन से हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ने से हमें हासिल होंगे, और 5 काम ऐसे हैं जिनको हम करते हैं तो आयतल कुर्सी को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 1, अगर कोई घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से उसकी हिफाजत करेंगे। नंबर 2, घर में दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी तिलावत करने से मुहताजी दूर हो जाती है, तंगदस्ती खत्म हो जाती है और खुशहाली मुकद्दर बन जाती है। वजू के बाद पढ़ने से आखिरत में 70,000 दर्जे बुलंद होंगे। अगर आप आयतल कुर्सी को वजू करने के बाद पढ़ते हैं तो जन्नत में आपको 70,000 दर्जात बुलंद होंगे। और अगर रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी की तिलावत करने से एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत पर मामूर कर दिया जाता है। नंबर 5, अगर हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत की जाए तो एक पाँव जमीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। नाज़रीन सामाईन, आज मैंने आपसे आयतल कुर्सी से मुतल्लिक 5 ऐसे काम,
5 ایسے فائدے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو تو ہماری محنت ہمیں وصول ہو جائے گی۔ اسے اپنا معمول بنا لیجئے، زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ایک زبانی آیت ہی تو یاد کرنی ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں گے تو آپ کا ہی فائدہ حاصل ہوگا اور آپ اپنے آپ میں طاقت اور اپنی حفاظت خود کر پائیں گے۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر و سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔